और मध्य प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस पर नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को देखते हुए आपको बता दें कि ये 11 दिन चलाया जाएगा। इस दौरान नदियों के पुनर्जीवन, जल संरक्षण और बरसात के पहले नालों की साफ-सफाई जैसे कार्य किए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर रायसेन जिले में झीरी पहेड़ा स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर पूजन अर्चन कर बरगद का पौधा लगाकर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया और यह अभियान गंगा दशहरा 16 जून तक जारी रहेगा। इसकी महत्ता भी मानता है और इसके बारे में जागृति के लिए विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाने की एक परंपरा संयुक्त राष्ट्र संघ चालू कराई। एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, जगदीश चंद्र बसु को पौधे में प्राण होते इसका नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार देने की पद्धति क्या, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सम्माननीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो उस समय पद्धति थी, रॉयल सोसाइटी लंदन, अंग्रेजों का शासनकाल था, दुनिया में अंग्रेजों की धूमधाम थी। आज भी जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है उसका परीक्षण बहुत प्रकार से करते हैं, वैज्ञानिक रीति से भी करते हैं, आंखों से दिखाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि लंदन के अंदर जगदीश चंद्र बसु को बुलाया गया, उनसे कहा कि आप अपने पौधे में प्राण होते हैं इसको सबके सामने सिद्ध करके बताओ। उन्होंने अपना एक पौधा लिया, पौधा लेने के बाद सबको दिखाया ये पौधा अच्छा खिलखिलाता हुआ जीवंत पौधा था। उसमें एक इंजेक्शन लगाया और वो लगाई सोसाइटी के वैज्ञानिकों के सामने भाषण देते रही। और जब भाषण देते रहे थोड़ी देर बाद देखा कि वो बेहोशी का इंजेक्शन था, पौधा लटक गया। थोड़ी देर बाद अपना भाषण समाप्त किया, उन्होंने पौधा बताया कि देखो ये पौधा अपने उस मूल स्वरूप से बेहोशी की हालत में चला गया। सबने देखा, आश्चर्य से गजब हो गया। फिर वापस उसने बेहोशी के इंजेक्शन को दूर करने के लिए दूसरी दवाई दी। फिर आधा घंटा भाषण देते हुए थोड़ी देर बाद पौधा वापस सत्यानाश हो गया। लोगों ने खूब ताली बजाई, आनंद के साथ कहा कि कितना बड़ा आपने ये प्रमाण दिया सबके सामने, आपने तो गजब कर दिया, पौधे में प्राण होते ये सबके सामने सिद्ध कर दिया। तो आपका बहुत मान सम्मान और उनको नोबेल पुरस्कार के लायक भी समझा गया, बहुत मान सम्मान हुआ। फिर उनका भाषण का मौका आया, उन्होंने कहा आप तो भारत में आपका बहुत मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। तो क्यों? बोला आपने कितनी बड़ी खोज की है, आपके लिए कितनी बड़ा सम्मान का मामला। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वो हम सबके काम का। उन्होंने कहा कि भाई ये मैं लंदन में आपने मेरा सम्मान किया, आपने ताली बजाई, मेरे को नोबेल पुरस्कार देना आपकी बात है, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई मान सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने कहा क्यों, आपके देश में लोग समझते नहीं क्या? बोले नहीं समझते, हमारे गाँव से गाँव वाला अनपढ़ आदमी जानता है कि पौधे में प्राण हो जाता है, तो आपको मालूम नहीं थी, इसलिए आपके लिए यहाँ बताने वाला मामला होता है। हमारी संस्कृति में ये सब पहले से ही है। तो ये हमारी अपनी संस्कृति इतनी गौरवान्वित संस्कृति, जल में जीवन होता है, जल भी जीवंत होता है। ये संस्कृति भी हजारों साल से हमको अपने इस जीवन के साथ जल के महत्व को रेखांकित करके बताती। ये नदियां, ये भारत माता जीवंत है, ये पृथ्वी जीवंत है। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियों से, रक्त के प्रवाह से हमारा जीवन होता है, ऐसे ही नदियों के जल से ये भारत माता, ये पृथ्वी की जीवंतता की पहचान है। ये धमनियों की तरह रक्त का प्रवाह, इनका निरंतर प्रवाह रहना चाहिए, इनका प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए। इसकी तोड़फोड़, इसकी रुकावट, ये जैसे शरीर की रुकावट हो जाती, ऐसे ये शरीर के साथ प्रकृति की रुकावट नदियों के संदर्भ में बताना। और इसके लिए खास करके गंगा बेसिन की बात आपने अपने पहला के वजन में कही है। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में तो सारी नदियों का गंगा बेसिन और एक बड़ी हमारे लिए सौगात है नर्मदा जी का। अधिकांश नदियां हमारी अपनी उत्तर भारत की जाकर के उसमें गंगा जी में समाहित होती है। इसलिए गंगा बेसिन का जोरदार तालिबान मोदी जी के लिए नमामि गंगे अभियान हमने चालू कराया। ये हमारे इस पूरे देश के प्रगति के जल संरक्षण के बड़े अभियान में गंगा जी को रखेंगे शुद्ध, गंगा जी में ध्यान जाएगा तो गंगा जी के बहाने पूरा अपने आप चला जाएगा।
अब आप बताइए, बेतवा निकलती यहाँ से और बेतवा विदिशा से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे छतरपुर से आगे जाएगी तो बेतवा और केन बड़ी विशाल नदियों के रूप में, केन थोड़ी सूखी नदी है, लेकिन बुंदेलखंड हमारा पूरा प्यासा है। तो केन के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की जिंदगी बदलने की माननीय प्रधानमंत्री ने 45,000 करोड़ रुपया हमको दिया और 45,000 करोड़ यूपी को दिया। दोनों मिलकर के नदी जोड़ो अभियान का बड़ा अभियान करेंगे। रायसेन जिले में बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ का आज कार्यक्रम था। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, सुरेंद्र पटवा जी, हमारे अपने एक और विधायक मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी और जिला पंचायत और सभी पदाधिकारियों के साथ हमने आज बेतवा नदी के पूजन जन्म स्थल का, एक तरह से उद्गम स्थल का पूजन करने के बाद इस अभियान का प्रारंभ किया है। और इसके पीछे मूल भाव ये है कि पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर के गंगा दशहरे तक ये लगातार हमारे जितनी जल रचनाएं, चाहे तालाब हो, कुएं हो, बावड़ी हो, नदी हो, इन सबके ऊपर अलग अलग प्रकार से 15 दिन के कार्यक्रम तय किए हैं। 905 से ज्यादा अलग अलग कामों को हाथ में लिया है, जिसमें सभी जल स्रोत की स्वच्छता अभियान, अलग अलग प्रकार के आयोजनों की पूरी डिटेल जानकारी आपको हमारे अपने माध्यम से मिलेगी। लेकिन आज मैं इस स्थल पर आकर के मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये स्थान बहुत पवित्र है और ये इसकी महत्ता तब और बढ़ जाती है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के लिए बेतवा के आगे जाकर के केन नदी से जोड़ने का बड़ा प्रोजेक्ट, इसमें 45,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट और माननीय मोदी जी की सरकार की देने के एक और प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के साथ जुड़ करके ये उत्तर प्रदेश के साथ होगा। केन बेतवा और राजस्थान और हम मिलकर के एक पीकेसी पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजनाओं पे तीनों नदी जोड़ों का राजस्थान के साथ बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 35,000 करोड़ का हमारा कार्यक्रम काम रहेगा और 35,000 करोड़ का राजस्थान सरकार का काम रहेगा। तो ये बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान दो बाद में होने वाले हैं, लेकिन अभी तो जन जागृति को लेकर के जल सम्मेलन से लगा करके बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, जिसके माध्यम से हम जल राशि के प्रति, जल संवर्धन के प्रति गंगा जी के नाम को स्मरण करते हुए ये अभियान चलाएंगे, जिसमें वृक्षारोपण से लेकर के सभी प्रकार के आयोजन रहेंगे। और खास बात इसमें यह है कि हमारे अपने सनातन धर्म के त्योहार भी एक तरह से इनके जुड़ करके हैं। जैसे गंगा दशहरे का आयोजन होने के माध्यम से गंगा दशमी जब आएगी तब तक हमारे ये गर्मी का काल भी रहता है, ग्रीष्म ऋतु होने के कारण से, और वर्षा का पूर्व काल है, वर्षा के आने का त्योहार। ऐसे में हमारे नदी तालाब सभी संरक्षित हो, साफ सफाई हो जाए, उनकी चिंता करें और जन जागृति के माध्यम से बड़े पैमाने पे लोगों को ये उनके साथ जोड़ने का, उनको सहेजने का एक आह्वान का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के आयोजनों से जनता के बीच पर्यावरण के मामले में सच्चे अर्थ में भाव भी बनता है और सरकार की जो मूल भावना और समाज की मूल भावना एक रस होती है। मैं ग्रामीण पंचायत विभाग और सारी सरकार के विभागों को बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा जो जो कल्पना की गई है पूरा